हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो मैथमेटिक्स की डाली थी 75 आउट ऑफ 75 के लिए आपको किस तरह से मैथमेटिक्स को पढ़ना है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार उस वीडियो में मिला और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे उसी तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करना चाहिए और किन चैप्टरों को छोड़ देना चाहिए, किन चैप्टरों को पढ़ना चाहिए। तो आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सेम वीडियो साइंस के लिए रिकमेंड किया कि हमको साइंस के लिए भी इसी तरह का पैटर्न बना करके बताइए कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किन चैप्टरों को पढ़ना चाहिए, किन चैप्टरों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो थोड़े से बिजी शेड्यूल के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास बहुत दिन है और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम साइंस के लिए जो है आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि साइंस में आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किन चैप्टरों को पढ़ना है, किन चैप्टरों को छोड़ना है, किस चैप्टर के क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, तो किसको प्रिपेयर करना है, किसको छोड़ देना है, कितने नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से बनेंगे। इन सारी चीज़ों की डिटेल में डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक कागज़ और कलम आपको अपने हाथ में रखना है और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट करना है अपनी कॉपी में और उसी के हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आपने हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया और बिल्कुल इसी तरह से अपना प्रिपरेशन कर लिया तो आपका साइंस में 75 आउट ऑफ 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली 75 मार्क्स लेकर के निकलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ पेन और पेपर ले लीजिए। हम भी आपको पेन और पेपर में समझाएंगे या हमको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए और आराम से सारी चीज़ों को समझिए और नोट डाउन करिए। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए या इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, तो फिर आपके डाउट को हम कंसल्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है, चलिए अब आप पेपर और पेन ले लीजिए और जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज उसको मार्क कर लीजिए साइंस के लिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो मैथ्स का अपलोड किया जिसमें अलग अलग मार्क्स के हिसाब से हमने चैप्टर को जो है डिवाइड किया है और ये डिस्कस किया है कि कितने नंबर के कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ऑप्शन में रहते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए। तो उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और हमसे साइंस के लिए भी आपने पूछा। तो मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 6 मार्क के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चन आते हैं हमारे। ठीक है, तो और ये सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। इन 2 क्वेश्चनों में आप देखिए ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो ऑप्शन में आपको आएंगे, यानी कोई एक आपको बनाना रहेगा, कोई एक आपको नहीं बनाना रहेगा। ठीक है, और बहुत से चैप्टर ऐसे रहेंगे जो सिंगल क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे, यानी उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है 6 मार्क के क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से बनाए जाते हैं। जैसे 6 मार्क्स का आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो लगभग 150 शब्दों में आपको आंसर देना रहता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से बनाने के बजाय 1-2 चैप्टर से मिला करके बनाए जाते हैं। तो कभी आपको किसी चैप्टर से थोड़ा सा पार्ट उठा के दिया जाता है, कभी दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा पार्ट उठा के दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है मेटल और मेटलर्जी का, और चैप्टर नंबर 8 लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिखेंगे, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन चैप्टर 9 से दिखेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चैप्टर 8 से दिखेगा और दोनों मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा और वो 6 मार्क का होगा। तो यानी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर 9 और चैप्टर 8 दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए चैप्टर 7 भी हमारा है लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इसको भी कभी चैप्टर 8 और चैप्टर 7 को बनाया जाता है साथ में। आप समझ रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 7 के कंबाइंड क्वेश्चन दिखेंगे। तो थोड़ा सा इसका बनाना पड़ता है, थोड़ा इसका बनाना पड़ता है, यह आपको ऑप्शन में दिखता है। ठीक, तो या तो चैप्टर 9 और 8 आ जाएगा या 8 और 7 आ जाएगा, और या तो ऐसा होगा, यहाँ मैंने 2-2 एरो लगाए हैं। 2-2 एरो का मतलब ये होगा कि इसी चैप्टर से दोनों क्वेश्चन रहेंगे,
यानी चैप्टर हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है उसको पार्ट्स में बनाते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है। तो इसमें जो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इसी चैप्टर से दिए जाएंगे। तो ये जो 3 चैप्टर आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, चैप्टर 7 है हमारा, और चैप्टर 8 है, और चैप्टर 9 है। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें 2-2 क्वेश्चन सेम चैप्टर से भी बनाए जा सकते हैं और 2-2 अलग अलग चैप्टर से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर क्या करते हैं कि चैप्टर 9 से ही दोनों क्वेश्चन दे देंगे 6 नंबर के लिए, इसी सेम चैप्टर से आपको टुकड़े टुकड़े में 2 क्वेश्चन बना के दे देंगे। इसी तरह से चैप्टर 8 से भी सेम चैप्टर से 2 क्वेश्चन बना के दे देंगे 6 मार्क के लिए। इसी तरह से चैप्टर 7 से भी सेम 2 क्वेश्चन निकाल के दे देंगे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन बना के दे देते हैं 6 नंबरों के लिए। तो ये जो चैप्टर आपके सामने मैं बता रहा हूँ, जैसे चैप्टर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इनको एकदम घोल के पी जाइए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन 6 नंबर के बनाए जाते हैं। और कभी कभार देखा जाता है कि चैप्टर 4 से भी कभी क्वेश्चन आ गए हैं आपके परीक्षा में, और कभी चैप्टर 14 से भी आपके परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ज़्यादा फोकस अगर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए करना है तो वो कौन से चैप्टर हैं? वो चैप्टर 7 है, 8 है, 9 है और 11 है, बस। तो इन चैप्टरों को घोल के पी जाइए। इनके जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे आप अगर परीक्षा बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, या प्रबोध से तैयारी कर रहे हैं, या नवबोध से तैयारी कर रहे हैं, किसी से भी परीक्षा सार से, तो आप जब अपने चैप्टर के आखिरी में आएंगे तो उसमें मार्क्स वाइज जो है वो क्वेश्चंस बनाए रहते हैं। तो 6 मार्क के क्वेश्चन खाली इन चैप्टरों से आपको पढ़ना है, बाकी चैप्टर से नहीं पढ़ना है। तो ये आप चाहे तो 1 घंटे के अंदर इन सभी क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। उम्मीद है यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए 5 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि 6 मार्क के क्वेश्चन को आपको 150 शब्दों में लिखना रहता है, कि कम से कम आपका आधा पेज से 1 पेज जाता है आंसर। तो आंसर का जो प्रेजेंटेशन वैल्यू रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बनाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस में हमको 100 शब्दों में अपने आंसर को कोट करना रहता है, और 5 मार्क के हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन में फंसते हैं, यानी टोटल 2 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। अब यहाँ पर भी सब ऑप्शन में रहेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जहाँ मैंने 2-2 एरो बनाए हैं, यहाँ देखिए ये 2-2 एरो जिस चैप्टर के सामने बना, इसका मतलब है दोनों क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले रहेंगे वो सेम चैप्टर से आएंगे। जैसे पहला हमने चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 10 लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 10वां चैप्टर आपकी साइंस बुक से। तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 क्वेश्चन यानी ऑप्शन में इसी सेम चैप्टर से रहेंगे, समझ गए। इसी तरह से चैप्टर 6 से इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से भी सेम 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं, आपको बनाना कोई एक ही रहता है, समझ रहे हैं। जैसे चैप्टर 10 से जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से कोई एक बनाना रहेगा, चैप्टर 6 से जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से कोई एक बनाना रहेगा। कभी कभी हमने देखा है कि चैप्टर 10 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों से ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन चैप्टर 10 का रहता है, एक क्वेश्चन चैप्टर 13 का रहता है, तो इसमें फिर आपको कोई एक बनाना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 12 से भी एक एक क्वेश्चन ऑप्शन में बना देते हैं। तो या तो आप 6 वाला बनाओ या तो आप 12 वाला बनाओ, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, खाली 2 क्वेश्चन आता है और दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन में एक एक क्वेश्चन रहता है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 2 बनाना रहता है। तो मेरी बात समझ गए। तो इसमें से बहुत अच्छे से फोकस करिए चैप्टर 10 को, चैप्टर 6 को और चैप्टर नंबर 13 को, ठीक। कभी कभार चैप्टर 12 को भी ऑप्शन में दिया गया है, 1 और 13 को भी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये गिनती के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें सिर्फ आपको 5 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी पूरी 18 चैप्टर में से किसी चैप्टर के 5 नंबर के क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। ये आपका बेनिफिट है। तो आप पूरा अगर परीक्षा बोर्ड पढ़ रहे हैं, परीक्षा सार पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने ये चैप्टर की गिनती पता चल गई कि हमको खाली 5 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से पढ़ना है, चैप्टर 10 से, चैप्टर 6 से, चैप्टर 12 से, चैप्टर 13 से, तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से इन चैप्टर के क्वेश्चनों को 5-5 नंबर के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम आगे आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। 4 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक टोटल 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए आते हैं और 75 शब्दों में आपको अपना आंसर देना रहता है।
अब इसमें देखिए, इसमें बढ़िया पैटर्न सेट है, इस पैटर्न के अलावा दूसरा पैटर्न आपकी परीक्षा में नहीं आता, ये बेस्ट मेथड है पैटर्न का। देखिए इसमें ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और वो ऑप्शन कैसे रहेंगे, ये साइड में मैंने एरो लगा रखा है, इनको ध्यान से देखिए। जैसे पहला देखिए, चैप्टर 15 और चैप्टर 1 ये दोनों आपको ऑप्शन में दिखेंगे, समझ रहे हैं। तो कोई एक आपको बनाना रहेगा, तो या तो आप चैप्टर 15 के क्वेश्चन बना लो या चैप्टर 1 के बना लो। अब पढ़ना कैसे है, ध्यान से देखिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। परीक्षा बोर्ड जब आप खोलोगे तो उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन अलग अलग बनाए रहते हैं। तो सिर्फ जिस चैप्टर की लिस्ट आपके सामने अभी नज़र आ रही है 4 नंबर के लिए, खाली इन्हीं चैप्टरों के 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जो 5 से 10 हार्डली रहते हैं, हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर में। तो इन्हीं चैप्टरों के 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बाकी किसी चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं पढ़ने, उनको छोड़ दीजिएगा। तो आपका पढ़ने का जो टाइम है बहुत कम लगेगा और बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मेरे दिमाग में है, मुझे चैप्टर 15 अच्छे से आता है, चैप्टर 1 थोड़ा सा मेरा वीक है, तो मैं चैप्टर 1 के 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करूंगा, मैं सिर्फ चैप्टर 15 के 4 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूँगा, बस हो गया, वो काफ़ी है। एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आएंगे, समझ रहे हैं। इसी तरह से आप ऊपर भी चैप्टर यानी 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चनों में करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 14 ऑप्शन में आता है। यहाँ देखिए, ये चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 14 ऑप्शन में आता है। तो किसी एक चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 4 ऑप्शन में आता है 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। तो आप अपने परीक्षा बोर्ड से चैप्टर 2 के 4 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, चैप्टर 4 छोड़ दीजिए। और अगर आपको चैप्टर 4 बनता है तो चैप्टर 4 के 4 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, चैप्टर 2 को छोड़ दीजिए। कोई एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिखेंगे, बनाना कोई एक रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से बिल्कुल चैप्टर 16 और चैप्टर 17 भी ऑप्शन में आते हैं, तो किसी एक चैप्टर के 4 नंबर के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे देखिएगा ना, ये 7 और 14 में, तो कभी 7 और 14 ऑप्शन में आते हैं, तो कोई एक आपको बनाना रहता है। और कभी हमने देखा है कि चैप्टर 7 से ही 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं, चैप्टर 14 नहीं आता। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि चैप्टर 7 और 14 में आप चैप्टर 7 को प्रिपेयर करें, या तो 7 के साथ 14 ऑप्शन में देगा, या चैप्टर 7 के ही 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा, कोई एक आपको बनाना रहेगा। तो चैप्टर 7 आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, चैप्टर 14 को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, चैप्टर 2 और 4 में, तो 2 और 4 कभी ऑप्शन में दिखता है और कभी चैप्टर 4 से ही 2 क्वेश्चन दे देता है। तो इसका मतलब है आपको चैप्टर 4 को प्रिपेयर करना चाहिए, चैप्टर 2 को छोड़ देना चाहिए। आएगा तो 2 ऑप्शन में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो 4 के ही 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 के तो बन ही जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ने से आपका जो टाइम है बहुत सारा बच जाएगा, और आप बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो विदाउट ऑप्शन आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको दिखेगा 4 क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको 50 शब्दों में देने रहते हैं, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरू होती है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, यहाँ प्रॉब्लम शुरू होगी 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में। फिर भी देखिए, हमने लिसनिंग की है, इन चैप्टर्स को आप 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करेंगे। और 3 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा तो होता नहीं, 2-2, 3-3 लाइन का आंसर आपके परीक्षा बोर्ड में लिखा रहता है। और अगर आप उसको कॉपी में लिखेंगे तो हार्डली 1 से 1.5 लाइन ही बनता है एग्जाम कॉपी में जब आप अपना आंसर लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए, ये तुरंत प्रिपेयर होगा। चैप्टर की लिस्ट खाली देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो जिस चैप्टर से बनाए जाते हैं, उन चैप्टरों का जो पैटर्न है वो तीनों सेट में सेम रहता है। सेट ए में, सेट बी में और सेट सी में सेम पैटर्न पर आते हैं, रिपीट होके। ध्यान से देखिए, जैसे चार क्वेश्चन इसमें से आने हैं 3 नंबरों के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो ये 4 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो ये बनेंगे, जैसे सेट ए में हमने ले लिया, चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन उठाया, चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन उठाया, चैप्टर 12 से एक क्वेश्चन उठाया, चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन उठाया, 4 क्वेश्चन हो गए। यही पैटर्न आपको सेट बी में दिखेगा, यानी सेम चैप्टर से क्वेश्चन दिखेंगे। यही पैटर्न आपको सेट सी में दिखेगा। तो कभी ये चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन ले लेते हैं, कभी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 से ले लेते हैं, कभी मैग्नेटिक इफेक्ट से ले लेते हैं, कभी एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं चैप्टर 1 से। और कभी ये पैटर्न बदल जाता है, कैसे लेते हैं, देखिए चैप्टर 3 आ जाता है, चैप्टर 10 के बजाय चैप्टर 13 ले लेते हैं, फिर चैप्टर 12 और चैप्टर 1, यानी 4 चैप्टर इनको लेने हैं, और यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इन चारों चैप्टर में से आप जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से पढ़ लीजिए।
परीक्षा बोर्ड में 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक 2 2 3 3 लाइन के होते हैं। एक एक बार भी अगर आप समझ के पढ़ते हो तो आधे घंटे के अंदर आपका ये प्रिपेयर हो जाता है। बहुत कम समय में पूरे चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो इन चैप्टरों की संख्या देख लीजिए, चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 13 है। इनके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रट डालिए। इसी प्रकार से कभी कभी हमने देखा है कि चैप्टर 15 भी शामिल कर लिया जाता है, चैप्टर 6 भी शामिल कर लिया जाता है। तो आप चैप्टर 15 के भी 3 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए और चैप्टर 6 के भी 3 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बाकी पूरी बुक से कहीं से भी 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना है, तो पूरे इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं उनके 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से शॉर्ट तरीके से आप अपनी स्टडी करिए, आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे। इसी प्रकार से 2 मार्क के क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आते हैं। ये टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं और 30 शब्दों में इसको आंसर आपको देना रहता है और कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर नहीं आता। इसमें भी अलग अलग ईयर में अलग अलग चैप्टर का चुनाव किया जाता है। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि यही चैप्टर हर साल आएगा, चैप्टर बदल बदल के पूछते हैं। अब देखिएगा ध्यान से ना, 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 चैप्टर उठाए जाएंगे। पहला चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 18 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 16 हो गया, चैप्टर 7 हो गया। यानी ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन प्रिपेयर करने और परीक्षा बोर्ड में एक एक लाइन का आंसर रहता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन का। तो ये वो चैप्टर है जहां से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बाकी किसी चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पूरी बुक में से आपको किसी चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन को छूने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन्हीं चैप्टरों के 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने, कहीं से नहीं आएगा। समझ गए? तो ये वो लिस्ट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा ये नीचे जो चैप्टर मैंने बांधे हैं यहां से भी 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक। तो जैसे चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, 16 हो गया, 13 हो गया, चैप्टर 5 हो गया। तो ये भी आ गया सेट ए में, सेट बी में, सेट सी में। तो इस तरह से चैप्टर का पैटर्न बनाया जाता है। और कभी चैप्टर 2, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 7, चैप्टर 5 और कभी 16 और 14 भी आ जाता है। तो यहाँ मैंने जितनी चीज़ें लिस्ट की हैं, इन चैप्टरों से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने, बाकी किसी चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पढ़ने, तो वो आपका बच जाएगा। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप 75 में 75 लेकर के साइंस में निकलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से पढ़िए। इसका PDF मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। तो कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।